हेलो दोस्तों। आप शरीर से स्वस्थ रहें, मन से मस्त रहें और पैसे से ज़बरदस्त रहें, क्योंकि इन एसेंस यही ऐसी तीन चीज़ें हैं इस दुनिया में कि अगर आपके पास हैं तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अब बात करते हैं एंग्जाइटी की। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जिससे आप एंग्जाइटी ख़त्म कर सकते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि एंग्जाइटी होती क्या है। एंग्जाइटी का मतलब है कि आपका माइंड कुछ ऐसे थॉट्स इमेजिन कर रहा है जो उसे लगता है कि आपके साथ हो जाएंगे। बहुत सिंपल शब्दों में, इट्स एंटिसिपेशन ऑफ अ नेगेटिव फ्यूचर बाय योर माइंड। इट इज अ एंटिसिपेशन ऑफ नेगेटिव आउटकम इन फ्यूचर बाय योर माइंड। आपका मन ऐसे ऐसे विचार आपके सामने ला रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करते रियलिटी में। सिर्फ आप सोच रहे हो कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। जो भी गेम चल रहा है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आपका मन एक मानसिक लेवल पे आपको कुछ विचार भेज रहा है जिससे आपको डर लग रहा है। एंजाइटी इन अदर वर्ड, कि आपको डर लग रहा है कि अरे यार ऐसा हो गया तो क्या होगा। अल्टीमेटली इट्स अ स्टोरी कॉन्कॉक्टेड बाय योर माइंड। आपका मन उल जुलूल कहानियां बना रहा है। अब आप सोच रहे हो कि मैं आपको ये एंजाइटी के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस एंजाइटी से गुजर चुका हूं। और जो इंसान जिस चीज से गुजर चुका है तो उसे पता है कि वो जब उस रास्ते से गया था तो उसे क्या क्या मिला था। अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जिस रास्ते के बारे में आपको पता नहीं है, कोई आप ऐसे डेस्टिनेशन पे जा रहे हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आपको लगेगा हमेशा आपको हर पल ऐसा लगेगा अरे यार मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं गलत जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक बार आप उस रास्ते से गुजर गए और जब आप दूसरी बार उस रास्ते से गुजरोगे तो आपको पता है कि यार इस मोमेंट पे ये होगा, इस जगह पे जाके ऐसा होएगा, इस जगह पे जाके मुझे ये मिलेगा। राइट। तो मैं इस एंग्जाइटी से गुजरा और मैंने जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं वो सब मैंने देखे। आपके थॉट आपकी बॉडी के साथ में खेलते हैं और ये आपको पता नहीं लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके जो एक 3 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ में एक लास्ट में बोनस भी दूंगा आपको जो मेरा फेवरेट है। लेकिन जो 3 स्टेप बताने वाला हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सटल और सबसे ट्रिकी स्टेप है फर्स्ट स्टेप। कि सबसे पहला स्टेप है कि आप एक रियलाइजेशन लाओ कि जो भी मेरे मन में चल रहा है ये एक इमेजिनेशन है। अभी ग्राउंड लेवल पे कुछ हुआ नहीं है, कोई ऐसी चीज मेरे साथ अभी हुई नहीं है। मेरा मन अलग अलग विचार मुझे लाके दे रहा है कि भाई ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया। अगर वो हो गया तो फिर तो एक्शन का टाइम आ जाएगा। एक बार आप एक्शन में आ गए तो उसके बाद में आप सोचोगे नहीं, और जैसे ही आप एक्शन में आते हो आपको एंग्जाइटी होना बंद हो जाती है। कोई चीज आपको बहुत मुश्किल लग रही है और आपको लग रहा है यार ये तो कैसे होगी। कोई एग्जाम है, सपोज आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है यार आईआईटी के एग्जाम में मैं कैसे पास होऊंगा। तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन में आपने अगर दिमाग लगा दिया तो ये थॉट आएगा ही नहीं। और जब जब आप उस एक्शन में रहोगे, आप उस प्रिपरेशन में रहोगे, तब आपको स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन आप अगर सिर्फ विचारों में रहोगे तो आपको स्ट्रेस होगा। तो जैसे एक्शन लेवल पे अगर आप आओगे तो आपका स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा, आपकी एंग्जाइटी वैसे ही कम हो जाएगी। तो अभी जो लेवल पे आपको एंग्जाइटी हो रही है वो हो रही है एट द लेवल ऑफ योर माइंड। तो आपको अगर एक रियलाइजेशन ये हो जाए कि यार ये जो भी हो रहा है ना ये यहीं पे हो रहा है, एक्चुअल में ग्राउंड में कुछ है नहीं, तो मैं ये देखता हूं कि कौन सी चीज को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। यहां पे जो भी चल रहा है इसमें से कोई ऐसी चीज है जो मेरे कंट्रोल में है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो आपके हाथ में है उस चीज को पकड़ो और उस पर काम करने लग जाओ। हो सकता है आप कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हो जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, तो उसमें से ये देखो ऐसे कौन से उसके कंपोनेंट है जो आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में है, अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके हाथ में क्या है? क्या आपके हाथ में है कि आपकी जो भी आपकी बुक है उसको उठाओ, उसमें ये चैप्टर है, इतने क्वेश्चन है, उनको कर दो। ये आपके हाथ में।
एग्जाम कैसा होगा, उसमें मार्क्स कितने आएंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे भगवान पे छोड़ दीजिए। अगर इतना सा रियलाइजेशन अगर आप में आ जाए तो आपकी 50% एंग्जाइटी वहीं खत्म हो जाएगी। दूसरा उपाय ये पूरी दुनिया बताती है और ये काम भी करता है, ग्रेटफुलनेस। जब भी आपको किसी तरह का थॉट आता है कि यार ये कैसे होगा, मैं इस चीज को कर ही नहीं सकता, ये मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं कैसे इसे हैंडल करूंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते कि ये काम मैं कर सकता हूं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप अपने आप को कम आंकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है? ग्रैटिट्यूड ये करता है कि आपको ये फील कराता है कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास अबंडेंस है, आप सब कुछ कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड में आप ये सोचते हो कि यार मेरे पास बहुत कुछ है। आप एक फील लेके आते हो अपने अंदर कि यार मेरे पास है, बहुत कुछ है, और जो मेरे पास है हो सकता है कि वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आपके अंदर एक फीलिंग लगता है कि आपके पास इनफ है। अगर आपको इंस्पायर होना है तो अपने ऊपर जो है उसको देखिए, उसको देखकर इंस्पायर होइए, ना कि जेलस। और आपके जो नीचे है उसे देख के आप भगवान को धन्यवाद दें कि भगवान कम से कम आपने मुझे इतना तो दिया। दोस्तों ग्रेटिट्यूड है ना, जैसे बुखार की जो दवाई होती है वो पैरासीटामोल होती है। अगर आप पैरासीटामोल लेते हो तो आपकी बुखार कम हो जाती है। अगर आप अपने मन में ग्रेटफुलनेस की फीलिंग लाते हो ना तो आपका जो स्ट्रेस होता है ना वो कम हो जाता है। तो स्ट्रेस की जो दवाई है वो ग्रेटफुलनेस है। जब भी आप रात को सोते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपको नींद आने वाली होती है, आपका जो ब्रेन होता है वो थोड़ा ग्रॉगी स्टेट में होता है, वो हल्की हल्की नींद आने वाली होती है, आपका मन थोड़ा शांत होता है, आपके थॉट्स धीरे धीरे कम होते हैं। तो उस समय आप 5 या 10 ऐसे कोई सेंटेंसेस बोलिए, या कोई ऐसी अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों को ढूंढिए जो आपके पास है। बहुत सिंपल चीजें हो सकती है। अगर आपके पास में आपके माँ बाप हैं, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों के पास माँ बाप नहीं होते। अगर आपके माँ बाप आपके आसपास वाले कमरे में सो रहे हैं, आपके साथ सो रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आप ये बोल सकते हैं कि हे भगवान, थैंक यू सो मच कि आज मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। आपके पास एक घर है रहने के लिए, आप स्कूल जा पाते हैं, आपके पास फीस है, आज रात को आपको एक खाना मिला है, किसी ने आपको खाना बना के दिया है। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें। आपके पास 2-4 दोस्त हैं जिनसे आप बैठ के बात कर सकते हो। आपके पास आपकी स्कूल की फीस है। मैं अगर गिनाऊं तो ऐसी एक बुक लिख दूं। मैं तो कह रहा हूँ 5 से 10 चीज़ें उठाइए और जस्ट उस ग्रॉगी स्टेट में अपने आप को बोलिए कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये सारी चीज़ें दी। और जब रात को आप सोएंगे और आपका ब्रेन अल्फा स्टेट से डेल्टा और थीटा में जाएगा, तो आपका ब्रेन जब रिकॉन्सिलेशन करेगा, आपके थ्रू आउट द डे आपकी जो भी थॉट चले हैं उनको वो वायर करेगा कि हाँ यार, ये बंदा ग्रेटफुल स्टेट में सोया है। तो जब आप सुबह उठोगे तब भी आप ग्रेटफुल स्टेट में उठोगे, तो आपकी एंग्जाइटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। थर्ड स्टेप, अब आप बोलोगे सर कि कुछ एक्चुअल बताओ कि ओवर थिंकिंग कैसे कम करें, दिमाग तो बहुत तेज चल रहा है, बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, तो कैसे इन विचारों को कम करें? इन विचारों को कम करने का तरीका हमारे जो योगीज थे, ऋषि थे, वो बहुत सालों पहले ही देके चले गए, लेकिन उन प्रैक्टिसेस को, उन टूल्स को हम आज यूज नहीं करते। मेडिटेशन इज वन ऑफ देम। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बैठ जाओ बस उंगली लगा के और मेडिटेशन करने लग जाओ, नहीं। मैं आपको इसको लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए कि कल को आपको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है कि भैया आपको एंटीबायोटिक लगेगी। आपको डॉक्टर क्या बोलता है कि दिन में 3 गोली एंटीबायोटिक की लो अगले 10 दिनों तक, धीरे धीरे आपकी तबीयत सही हो जाएगी। अब वो दिन में 3 बार क्यों दे रहा है? वो दिन में 3 बार इसलिए दे रहा है कि जैसे ही एक एंटीबायोटिक जाएगी वो उस बैक्टीरियल ग्रोथ को जाके कम करेगी। आग लगी हुई एकदम से
एक जग पानी डाला, थोड़ी कम हुई, राइट। फिर आपने जैसे ही वापस वो बैक्टीरिया बढ़ने लगा, आपने दिन में जाके फिर एक गोली ली, फिर वहां पे जाके उसने बैक्टीरिया को धीरे धीरे खत्म किया। जो बैक्टीरिया इतना था वो धीरे धीरे इतना हुआ। फिर आपने शाम को फिर एक गोली ली, फिर उस बैक्टीरिया को उसने धीरे धीरे कम किया। जब आप लगातार 10 दिन तक 3 टाइम वो एंटीबायोटिक लोगे तो धीरे 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 वो बैक्टीरिया की ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इट्स द सेम थिंग कि जब आपको लग रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको उसको ब्रेक देना पड़ेगा, आपको गैप निकालना पड़ेगा जब वहाँ पे थॉट्स ना आए। अब वो गैप कैसे आएगा? वो गैप तब आता है कि थॉट्स आपको या तो फ्यूचर में लेके जाते हैं या आपको पास्ट में लेके जाते हैं। वो गैप तब आता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो। अगर किसी दिन क्लाउडी डे है, आप ऊपर देखो तो सन नहीं दिखाई दे रहा, बहुत सारे क्लाउड्स है। इसका मतलब ये है क्या कि सन है ही नहीं? सन तो है ना, क्योंकि क्लाउड ऊपर आ गए तो सन की रोशनी को आने नहीं दे रहे। ऐसे ही अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट में अगर आ जाओ किसी भी तरीके से, तो आपके जो ये पास्ट की मिजरीज है, फ्यूचर की वरीज है, ये धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन आपको उस प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो प्रेजेंट मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो करता है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिमूव द क्लाउड ऑफ थॉट्स। एक बार आपने अपने थॉट्स के क्लाउड को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को धीरे धीरे कम किया, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो। अब इसके लिए टेक्निक क्या है? बहुत सिंपल टेक्निक है। दिन में 3 बार 5 मिनट बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए। बॉक्स ब्रीदिंग सिंपल, 5 सेकंड तक आप नाक से इनहेल कीजिए, उसे 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, आंख बंद करिए, और उसके बाद 6 से 7 सेकंड तक उसी सांस को मुंह से एक्सहेल कीजिए। इस सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग 5 मिनट आप सुबह कर सकते हैं, 5 मिनट आप दिन में कर सकते हैं, और शाम को 5 मिनट कर सकते हैं। जब आप ये काम करोगे तो आपके थॉट उस समय कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्रीदिंग है वो चलती है प्रेजेंट मोमेंट में, हर क्षण में चलती है ब्रीदिंग। तो इस ब्रीदिंग को लपक लो। इस ब्रीदिंग को अगर आपने पकड़ लिया तो आप भी इस क्षण में आ जाओगे। आप भ्रामरी कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, किसी भी तरह की ब्रीदिंग टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो दिन में 3 बार। बहुत ज्यादा मैं आपको कपालभाति करने को नहीं कह रहा, सिंपल ब्रीदिंग, और कुछ नहीं। आप सिंपल अपनी ब्रेथ पे फोकस कर सकते हो। आपको ब्रेथ पे जैसे ही जाओगे, आपको आप प्रेजेंट मोमेंट में आओ, क्योंकि हर क्षण में सांस चल रही है। अभी सांस बंद हो गई तो इंसान खत्म। इसका मतलब जो सांस चल रही है हर क्षण में चल रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने खुद ने करी जब मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, मैंने सारे ब्लड टेस्ट करवाए अपने, कुछ ही नहीं निकला। हार्ट का भी टेस्ट करवा लिया। मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी। मेरे लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशंस हो रहे थे लिटरली फॉर अ मंथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरे उल्टे हाथ में दर्द हो रहा है, उल्टे हाथ में वाइब्रेशन हो रहा है। सिंपल फंडा, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आप निकाल के देख लो, उल्टे हाथ में दर्द हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो मेरी एंग्जाइटी और बढ़ गई। मैंने कहा मैं क्या करूं, दर्द कम ही नहीं हो रहा है। जैसे एंग्जाइटी बढ़ी, दर्द ज़्यादा होने लगा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। एक दिन मैं जाके लेटा अपने बेड पे अपने घर में, और मैंने जाके ओम चैंटिंग करी आधा घंटा। ये करने से पहले मैं सारे ब्लड टेस्ट करवा चुका था, डॉक्टर के पास जा चुका था, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने सिर्फ आधा घंटा लेट के ओम चैंटिंग करी। मैंने अगर आपको एक शॉर्ट डेमो दूं तो मैंने सबसे पहले अपना पूरा मुंह खोला, एक लंबी सांस ली, आपने देखा मैंने मुंह खोल के किया, फिर जैसे जैसे मैंने अपने मुंह को बंद किया, ऊ और म साउंड आई। ये मैंने सिर्फ आधा घंटा किया। उस आधे घंटे के बाद मेरी सारी एंग्जाइटी खत्म। वही लास्ट डे था जब मुझे मेरे हैंड में वाइब्रेशन हुई थी, और मुझे समझ आ गया कि ये कितना पावरफुल चैंटिंग है। इसलिए हम हर मंत्र से आगे हम ओम का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ओम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा, और ये मेरा बोनस है क्योंकि मैं इसको हमेशा यूज करता हूं, जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा हो, एंग्जाइटी हो रही है, आपको आना है प्रेजेंट मोमेंट में। और उस दुनिया में प्रेजेंट मोमेंट में कौन रहता है? बच्चे।
बच्चे जो हैं वो आपकी विंडो है प्रेजेंट मोमेंट में जाने के लिए। अगर आपके घर में, आपके आसपास, आपकी भाई बहन, जिसके भी पास में छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ जाके खेलिए। उनसे वो मत करवाइए जो आप चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो करिए जो वो कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो मत करवाइए उनसे, क्योंकि अगर आप उनसे वो करवाएं तो आप उनको भी एंग्जाइटी दे देंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जो कर रहे हैं उसी में आप लग जाइए, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। दे आर योर विंडो टू गेट इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। आधा घंटा आप जो बच्चे कर रहे हैं उनके साथ हो गए। अगर वो खेल रहे हैं खेलिए, अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो उनसे बात कीजिए। वो जो भी कर रहे हैं उनके साथ जाके इन्वॉल्व हो जाइए। तो आधे घंटे आपको जो ये ब्रीदिंग से ब्रेक मिल रहा है, ये सेम ब्रेक आपको बच्चों से भी मिल सकता है। दूसरा कि प्यार के पावर बैंक होते हैं बच्चे। अगर आप 10 मिनट भी उनसे लग लिए ना, तो आपका प्यार का कोटा एकदम से फुल हो जाएगा एंड यू विल फील बेटर। तो ये सब चीज़ें करके देखिए, होपफुली आपकी एंग्जाइटी भी जैसे मेरी ख़त्म हुई थी वैसे आपकी भी ख़त्म हो जाए। टेक केयर, आई लव यू।